Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss Agile model by Talcott Parsons. So let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजिल मॉडल। ये जो वर्ड एजिल है इसको आप एजिल भी बोल सकते हो, एजाइल भी बोल सकते हो, AGIL और इसको एगिल भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो यानी जो आप इजीली बोल सको इसको आप वैसे प्रोनाउंस कर सकते हो। तो ये जो एजिल मॉडल है ये बेसिकली दिया था टालकोट पार्सन ने। टालकोट पार्सन जो है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जो 13 दिसंबर 1902 में पैदा हुए थे और 8 मई 1979 में उनकी डेथ हो गई थी। यानी तकरीबन 76 से 77 के दरमियान उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई थी। टालकोट पार्सन का जो फेमस वर्क है वो है एक्शन सिस्टम। इसके अलावा डरखाइम की तरह टालकोट पार्सन भी जो वो फंक्शनलिस्ट से यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। इनका भी यही मानना था कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी की तरह है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स हैं, सब मिलके काम करते हैं, इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है। इसी तरीके से हमारी सोसाइटी जो है उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं, जो मिलजुल कर काम करते हैं और इसीलिए हमारी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो मेंटेन्ड है या स्टेबल है, या इसीलिए हमारी सोसाइटी जो है वो सर्वाइव करती है। ये वाला जो मॉडल है, क्योंकि हमने कहा कि टालकोट पार्सन जो है वो फंक्शनलिस्ट थे और ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये इंडिविजुअल की बजाय सोसाइटी पे फोकस करता है, तो ये मॉडल भी जो है ये इंडिविजुअल की बात नहीं करता, ये फोकस करता है ब्रॉडर लेवल पे, यानी ये भी सोसाइटी के अबाउट है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजिल मॉडल बेसिकली है क्या चीज़ और ये टालकोट पार्सन ने क्यों दिया था। ये जो एजाइल मॉडल है या एजिल मॉडल है, अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ ये है क्या, ये बेसिकली 4 वर्ड से मिलके बना हुआ है, यानी ये 4 लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है। A स्टैंड्स फॉर एडॉप्टेशन, ADAPTATION, ये एडॉप्टेशन नहीं है, ये एडेप्टेशन है। और G स्टैंड्स फॉर गोल अटेनमेंट, I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन एंड L स्टैंड्स फॉर लेटेंसी और लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं जिससे मिलके ये जो एजिल है ये मतलब बनाया गया है वर्ड। अब ये मॉडल क्यों दिया गया, ये है क्या एक्चुअली, ये बेसिकली हम कह सकते हैं 4 शराइत हैं, 4 कंडीशंस हैं, 4 प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम कहते हैं नेसेसरी है किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस और उसके सर्वाइवल के लिए। यानी अगर आप कोई सोसाइटी देखते हो वो स्टेबल है, वो स्मूथली रन कर रही है, सर्वाइव कर रही है, तो उसके पीछे ये 4 चीज़ें होंगी। एजिल मॉडल होगा उसके पीछे, यानी कि अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो वो सोसाइटी सर्वाइव करेगी और मेंटेन्ड होगी। अगर कोई सोसाइटी जो है वो डिसफंक्शनिंग का शिकार है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, तो उसका मतलब है कि ये 4 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ उसमें मिसिंग है, या तो चारों मिसिंग होंगी या किसी एक ना एक में तो ज़रूर ख़राबी होगी। तो बेसिकली ये मॉडल यही कहता है कि हमारी सोसाइटी को मेंटेन रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 4 चीज़ें ये हैं अडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। ये जो टालकोट पार्सन ने मॉडल दिया था ये एक्चुअल में है एक्शन थ्योरी का एक पार्ट, यानी एक्शन सिस्टम एक थ्योरी, उसका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें इसने ये मॉडल दिया था और इस मॉडल के थ्रू इन्होंने जो है एक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। एक्शन सिस्टम की उन्होंने कुछ टाइप्स बताई थी और इनको रिलेट करके जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम एजिल मॉडल को देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने रिलेट करके इस मॉडल के थ्रू एक्शन सिस्टम को समझाया है। तो ये मॉडल बेसिकली एजिल मॉडल जो है ये एक्शन सिस्टम का पार्ट है, यानी उस थ्योरी का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें से अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो ये अलग से भी पढ़ाया जाता है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एजिल मॉडल है ये 1950s में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम जो है टालकोट पार्सन की एक बुक थी जिसमें उन्होंने ये जो है मॉडल पेश किया। तो ये मॉडल सिंपली क्या है कि किसी भी सोसाइटी की मेंटेनेंस, सर्वाइवल और उसकी स्टेबिलिटी के लिए 4 चीज़ें, 4 शराइत या 4 मतलब कंडीशन ज़रूरी होती हैं और इन्हीं की वजह से जो है वो सोसाइटी सर्वाइव करती है। और वो 4 चीज़ें हैं एडेप्टेशन, लेटेंसी, इंटीग्रेशन और गोल अटेनमेंट। और ये यूनिवर्सल होता है, यानी हर सोसाइटी में पाया जाता है। अगर कहीं भी आप चले जाएं किसी भी सोसाइटी में तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी मेंटेनेंस और उनके सर्वाइवल के पीछे ये 4 चीज़ें होंगी। और किसी भी आप कंट्री में चले जाएं अगर वो डिस्ट्रॉय है, उसमें
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उधर जो ख़राबी होगी वो इन 4 चीज़ों में से कोई चीज़ ख़राब होगी, तो वो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नज़र आएगा आपको। तो ये बेसिकली एजिल मॉडल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये चारों चीज़ें हैं क्या। ओके, तो नेक्स्ट है एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। इनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या। सबसे पहले है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन बेसिकली क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल की अपनी खसूसियत होती है कि वो इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करता है, पहले वो किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर वो किसी ऐसे एरिया की तरफ मूव कर जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। तो ये बेसिकली एडाप्टेशन होती है। तो ये एक खसूसियत होती है, अपने इन्वायरमेंट में चेंज आने के साथ साथ खुद को हम जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली एडाप्टेशन क्या है, यहाँ पर हमारी सोसाइटी की खसूसियत है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। यानी कि एक जो है सोसाइटी का अपने इन्वायरमेंट के साथ एक तरह का इंटरेक्शन होता है। एडाप्टेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनमें जो है हमारे पास रिसोर्सेज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमी भी आ जाती है। अब हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जाहिर है एक इंसान अगर एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ मूव करता है तो उसकी बेसिक नीड्स तो वही रहेंगी। तो इनमें हमारे जो है बेसिक नीड्स में इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अहम है, मतलब पैसा चाहिए उसको। तो वो जिस एरिया में जा रहा है वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो उनको गैदर करे, उनसे कोई ना कोई चीज़ बनाए, कुछ प्रोडक्ट बनाए और फिर उसको सेल करे और इस तरह से जो है वो अपनी एक ज़िंदगी गुजारे। ये होती है अडॉप्टेशन। तो मतलब इसमें हमारे पास इकोनॉमी आ जाती है, हमारे मोड ऑफ प्रोडक्शन भी आ जाते हैं इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में। तो अडॉप्टेशन सिंपली यही है कि किसी भी सोसाइटी का अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना। अब इसके बगैर तो सोसाइटीज़ का सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं है। अगर कोई सोसाइटी जो है वो ख़ुद को माहौल के साथ साथ, वक्त के साथ साथ चेंज नहीं करती या एडजस्ट नहीं करती तो वो जो है वो उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। तो अडॉप्टेशन जो है ये फर्स्ट हम कह सकते हैं कि प्री रिक्विजिट है या फर्स्ट कंडीशन है सोसाइटी की सर्वाइवल के लिए कि वो अपने माहौल को अडॉप्ट करे। कुछ चेंजेस आते हैं वो खुद को उन चेंजेस के मुताबिक ढाले। तो अब टालकोट पार्सन क्या कहते हैं कि अगर कोई सोसाइटी स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है कि वो खुद को, उसमें ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो अडॉप्ट कर सकती है, चेंज आने को वो एक्सेप्ट कर सकती है, वो खुद को ढाल सकती है उस माहौल में। तो ये अडॉप्टेशन जो है इसको हम कहते हैं कि मतलब माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो जाना। सेकंड है गोल अटेनमेंट। अब किसी भी सोसाइटी ने जो है वो अडॉप्टेशन कर ली, माहौल के मुताबिक एडजस्ट हो गई। अब वो कुछ गोल सेट करेगी। आज हमारी सोसाइटी यहाँ है तो कल हमने यहाँ जाना है। अब यहाँ जाने के लिए कुछ गोल्स होंगे और गोल्स जो है वो लाइक कुछ पॉलिसीज़ होंगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करके जो है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो यानी गोल अटेनमेंट के लिए अपने कुछ गोल सेट करना और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करना गोल अटेनमेंट में आता है। अब टालकोट पार्सन ने पहले क्या कहा कि अगर सोसाइटी स्टेबल है तो इसका मतलब है उसने अडॉप्टेशन कर ली, फिर वो अपने कुछ गोल सेट करेंगे और उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपना फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का गोल बना लें कि हमने जो है अगले कुछ सालों में पॉवर्टी रेट इतने % कम करना है, तो अब कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएं या फिर कोई ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जाएं, कुछ इस तरह के इकदाम किए जाएं कि पॉवर्टी रेट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये बेसिकली एक गोल होगा। और कामयाब जो नेशंस हैं या सोसाइटीज़ हैं वो यही हैं जो अपने गोल्स को सेट करके उनको अचीव करने की कोशिश करती हैं। तो बहुत बड़ा हाथ होता है गोल अटेनमेंट का किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए। थर्ड आ जाता है इंटीग्रेशन। कोई भी कंट्री, स्टेट, सोसाइटी तब तक तरक्की नहीं कर सकती, तब तक स्टेबल नहीं रह सकती जब तक उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म ना हो जाएं। यानी हमें आगे बढ़ने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ज़रूरी है गोल अटेनमेंट के लिए। अगर ये नहीं होगी आप गोल को अटेन नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो इंटीग्रेशन क्या है, एक इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, तो उसको अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करना पड़ता है और जब वो इंटरेक्ट करता है तो इंटीग्रेशन होती है।
तो इंटीग्रेशन जो है ये एक टेंडेंसी होती है इकट्ठा रहने की, जुड़े रहने की। तो ये ज़रूरी है गोल अटेनमेंट के लिए। और इंटीग्रेशन डिफरेंट बेसिस पे हो सकती है, रिलीजियस बेसिस पे भी हो सकती है, कल्चर पे भी हो सकती है। इंस्टीट्यूशंस जो है हमारे डिफरेंट, उनकी इंटरडिपेंडेंसी, उनके दरमियान इंटीग्रेशन ज़रूरी है। तो यानी टालकोट पार्सन आप कह रहे हैं कि पहले हो गई अडॉप्टेशन, मतलब अडॉप्ट कर लिया, फिर गोल को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और गोल्स कैसे अचीव करें, वो इंटीग्रेट होके, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, वो सब एक होके, उनके दरमियान हम आहंगी है, उनके दरमियान जो है वो यूनिटी है। तो तभी जो है वो कोई भी सोसाइटी जो है वो सर्वाइव कर सकती है, मेंटेन रह सकती है, जब उनके दरमियान इंटीग्रेशन होगी। अगर इंटीग्रेशन ना हो तो सोसाइटी जो है वो डिसफंक्शनिंग का शिकार हो जाती है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है उस सोसाइटी में, और वो जो है ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती अगर उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत हाई लेवल के हों। नेक्स्ट है लेटेंसी। लेटेंसी को हम लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस में बोलते हैं। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि लेटेंसी का दूसरा नाम क्या है, तो लेटेंट पैटर्न मेंटेनेंस है। लेटेंसी हमने सोशलाइजेशन पढ़ा था, हमने कहा था कि जो स्कूल है, सेकंड इंस्टीट्यूशन में हमने स्कूल को पढ़ा था, और हमने कहा था दो फंक्शन होते हैं, एक होता है मैनिफेस्ट लर्निंग होती है हमारी, और एक होती है लेटेंट लर्निंग। मैनिफेस्ट हमने कहा था वो लर्निंग जो मतलब बच्चों को डायरेक्टली दी जाए, जो पढ़ाया जाए उसको वो लर्न करे, वो मैनिफेस्ट लर्निंग है। एक होती है हिडन लर्निंग, वो है लेटेंसी, मतलब उसको वो चीज़ डायरेक्टली बताई नहीं जा रही होती, लेकिन वो खुद ब खुद जो है वो सीख रहा होता है। डिफरेंट गेम्स हो गई कि हमने कोऑपरेट किस तरह से करना है एक दूसरे के साथ, ये चीज़ें उसको मतलब डायरेक्टली सिखाई नहीं जा रही होती, लेकिन वो खुद ब खुद सीखता है। तो ये है लेटेंसी। तो यहाँ भी लेटेंसी क्या है, हमारी सोसाइटी में कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, जो कि हमें इंटीग्रेट रखती हैं, जो कि हम पे चेक एंड बैलेंस रखती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये लेटेंट चीज़ें हमारे पास, फॉर एग्जांपल नॉर्म्स आ जाती हैं। नॉर्म्स जो हैं वो ये वाला फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, और ये भी हमें इंटीग्रेट रखने के लिए ज़रूरी होती हैं, और ये हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, और हमारी सोसाइटी में जो कन्फॉर्मिटी है उसको इंश्योर करती हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा मॉडल है जो ये कहता है कि कोई भी सोसाइटी जो है उसको तरक्की करने के लिए, उसको स्टेबल रहने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए जो है 4 कंडीशंस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ये कि अडाप्टेशन, यानी कि माहौल के मुताबिक उसमें ये एबिलिटी हो, ये कैपेसिटी हो कि वो खुद को एडजस्ट कर ले। सेकंड ये कि वो अपने कुछ गोल्स को सेट करे और उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करे। थर्ड ये कि वो सोसाइटी जो है वहाँ में के जो लोग हैं वो इंटीग्रेट रहें, वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हो, और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही हो, और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और फोर्थ ये कि लेटेंसी कुछ जो हिडन चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि नॉर्म्स। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और ये यूनिवर्सल होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।